हेलो, हाय, मैं नीलम। सप्तरंग चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप सभी को तो पता है, हम रेकी लेवल फर्स्ट इन हिंदी सीख रहे हैं। एक्चुअली इट्स इन इंग्लिश ऑल्सो, यानी कि इंग्लिश और मराठी में भी मेरे सब वीडियोस अपलोडेड है। तो आज हम बात करेंगे ऑरा हीलिंग। ऑरा यानी क्या होता है? हर एक व्यक्ति के पूरे शरीर के बाहर एक ऐसा वलय होता है जिसे बोलते हैं ऑरा, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन, यानी कि ये आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप में पॉजिटिविटी कितनी है, निगेटिविटी कितनी है, आप कितना अच्छा काम करते हैं, क्या सोचते हैं और आप कितने हेल्दी हैं। इन सब बातों पे आपका ऑरा कैसा है ये डिपेंड होता है। और ये ऑरा जब आप किसी के साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, मिलजोल करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि यदि वो जो व्यक्ति हैं, आप जिससे मिल रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, जिसके संपर्क में आ रहे हैं, यदि वो निगेटिव है, यानी कि निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा उसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके वलय में, आपके ऑरा में आ सकती है और उससे उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सब आप में आ सकते हैं। और यदि आप में निगेटिविटी ज़्यादा है तो आप में से उसको जा सकती है। इसीलिए रेकी क्लिनजिंग, रेकी थेरेपी में ऑरा क्लिनजिंग ये प्रोसेस बताई गई है। हम सब लोग, आपको पता होगा, छोटे बच्चे जब ज़्यादा रोते हैं या बीमार होते हैं या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बीमार होती है तो उसकी नज़र उतारी जाती है। जो नज़र उतारी जाती है यही ऑरा क्लिनजिंग है। तो हम अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं या आप नीचे भी बैठ सकते हैं। और हमने रेकी प्रोसेस में जब पेशेंट को जब हमारी रेकी ख़त्म होती है तब हम क्या करते हैं, हम 2 फिंगर्स लेके उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जो प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस यानी क्या है, एक तो उसमें से एक्सेस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है वो हम बाहर निकालते हैं, और दूसरी ये है कि उसका हम ऑरा क्लिनजिंग करते हैं। सेम उसी स्टाइल से हम क्या करेंगे, अभी ऐसे चेयर पे बैठे हैं तो पहले मैं चेयर पे बताऊंगी। ऐसा आप राइट या लेफ्ट, यानी दाया या बाया, कौन सा भी हाथ ले सकते हैं, और ऐसे इससे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ियाल के विरुद्ध डायरेक्शन में हम ऐसा हाथ घुमाते घुमाते ये 3 बार करेंगे। कैसे करना है मैं बताती हूँ। मैं अभी दाएं पैर से चालू करूँगी और इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर आते 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 मैं इधर तक आ जाऊँगी, हेड तक, फिर इधर से नीचे जाऊँगी। और जब मैं इधर बाएं पैर के यहाँ आती हूँ तो पूरे शरीर में जो निगेटिविटी है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ऐसे खींच के बाहर निकालनी है और आपके हाथ में रखनी है। फिर और एक बार ऐसे यही एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हम करेंगे, ऊपर आएंगे, फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे, फिर वो नकारात्मक ऊर्जा पूरी खींच के बाहर निकालेंगे और फिर एक बार ऐसा प्रोसेस करेंगे और फिर नीचे जाके फिर वो ऊर्जा हम बाहर खींच के निकालेंगे। अब इस मेरे हाथ में ये सब इमेजिनेशन में नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथ में है, ये इसको अब हमको नष्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक फायर है यानी कि अग्नि का कुंड है, ऐसे हम सोचेंगे और उसमें ये डाल के उसको नष्ट कर देंगे। या फिर इधर ये जल का कुंड है और उसमें ये हम निगेटिविटी ऊर्जा डाल के ये इसको ख़त्म कर देंगे। ऐसी इसी तरह से आप कर सकते हैं। अभी आप ऐसे बैठे हैं, नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, या आप ऐसे पलाटी मार के बैठे हैं, तो कैसी करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हम इधर से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे ऊपर आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाते 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 नीचे आएंगे, फिर नीचे आके हम अभी इधर लेफ्ट पैर पे आ गए, फिर इधर से ऐसे खींच के निकालेंगे निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा। फिर और एक बार ऐसे करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सब करेंगे
और ये करते 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 ऐसे सोचेंगे कि मेरे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब पूरी बाहर आ गई है और इससे मुझे जो इफेक्ट होता था वो अब नहीं होगा। और फिर ये पूरी निकाल के अब हाथ में ले लेंगे और इमेजिनेशन में फायर या जल लेके उसमें वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आपकी पूरी जो शरीर में निगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी और आपकी प्यूरिटी जो है धीरे 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 फिर बढ़ती जाएगी। इसमें और एक धोखा क्या है कि जब हम पेशेंट को रेकी देते हैं तो रेकी देते वक्त क्या होता है, वो बीमार होता है, उसको कुछ ना कुछ बीमारी होती है। तो मे भी ऐसे हो सकता है कि उसके बीमारी का इफेक्ट हम पे हो सकता है। इसलिए हम जब पेशेंट को रेकी देते हैं तो पहले हम हमारा ऑरा क्लिनजिंग करेंगे, उसको पूरी प्रोसेस करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिर हम स्वयं को फिर ऑरा क्लिनजिंग करेंगे, क्योंकि उसमें से जो बीमारी है, जो निगेटिविटी है वो हमें नहीं आए। इसलिए इसी तरह से ऑरा क्लिनजिंग करके आप हेल्दी, हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं और हमारी जो प्यूरिटी है वो बढ़ा सकते हैं। और कभी भी कहीं भी आप जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जब आते हैं तो ऑरा मिक्सिंग तो होता ही होता है। तो किसी से कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, तो उसका असर हम पर न पड़े, इसलिए ये सब प्रोसेस करने की है। रेकी का इसमें बहुत महत्व है। और यदि कोई पर्सन रेकी चैनल नहीं है, रेकी नहीं करता है, फिर भी वो ये ऑरा क्लिनजिंग करता है तो उसको इसका फ़ायदा ही मिलता है। तो आप ज़रूर करके इसका फ़ायदा उठाइए और आगे आगे हम आप रेकी सेकंड, रेकी थर्ड ऐसे करते करते आप ऑनलाइन रेकी मास्टर बन जाइए। मेरे सब चैनल पे सब वीडियोस सब देखिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाय बाय।